इतना बड़ा वाकया हो गया। जब मुलाकात हुई, वजीर आजम साहब क्वेटा आए, इस वाकये के बाद उन्होंने सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनसे गुफ्तगू की, आप भी वहां मौजूद थे। आपका क्या ख्याल था उस इजलास के बारे में, और कोई आपने भी उनको मशवरा दिया वहां? शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि जो जिस पस मंजर में आए थे वो एक इंसानी सानहा था। किसी भी बेगुनाह का कत्ल, चाहे वो लिसानी बुनियादों पे हो, मजहबी बुनियादों पे हो, नस्ली बुनियादों पे हो, काबिल मज़म्मत है। बलूचिस्तान में ये वाक़या जो हुआ, राड़ा शम में, कलात में, कोलपुर में, ये सारे काबिल मज़म्मत थे। जब पीएम साहब आए वहाँ पे, उसके साथ उसकी अस्करी क़यादत भी थी, तो हमारी नुक्ते नज़र बिल्कुल वाज़ेह है शुरू से कि बलूचिस्तान को सियासी हवाले से आप डील करें, स्ट्रेटजिकली डील नहीं करें, क्योंकि बलूचिस्तान को सियासी हवाले से डील नहीं कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान के जो सियासी मसले हैं और माशी मसले हैं उनको वो उस तरह डील नहीं कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान में सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो बलूचिस्तान के क्या हकीमियत का है। यहाँ के अवाम को वोट का हक नहीं है, जिसकी वाज़ेह मिसाल 2024 का इलेक्शन था। और यहाँ जो लोगों ने जिनको वोट दी वो नाकाम हो गए, जो मैदान में नहीं थे वो कामयाब हो गए। इससे जो हमारे बलूचिस्तान के बलूच पश्तून जो नौजवान हैं वो रियासत से दूर हो रहे हैं। हमने उनको कोशिश की कि जी आप पार्लियामेंट की बालादस्ती मान लें, यहाँ के क्या हकीमियत को मान लें। और दूसरा जो सियासी इशू है वो है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी को आप सियासी हवालों से डील करें। उसके लिए अगर फर्ज करें इस वक्त आलात मुज़ाकरात के हक में नहीं है, या रियासत नहीं चाहता है, या बलूच मिलिटेंट नहीं चाहते हैं, आप वो इक़दामात करें जिनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो।